जातीय जनगणना चल रही है, जातीय जनगणना की बात चल रही है, जबकि जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की जनगणना होना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों को नेतृत्व प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद नेतृत्व करता है और शुरू से उन्होंने नेतृत्व किया है। ठीक है, ब्राह्मणों में सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता की थोड़ी कमी है, जो एकजुटता होनी चाहिए। देखिए, मैं तो फिर यही कह रहा हूँ कि मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि जब वोट होता है तो वोट काउंटिंग में बूथ वाइज आपको वोट शेयर पता चलता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमको ज़्यादा वोट मिलता है, नेता को ज़्यादा वोट मिलता है, लोग वहाँ पे काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। बिहार में आगे इसका क्या नुकसान होने वाला है बिहार को, वो समझ नहीं रहे हैं। अपने छोटे एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो तेजस्वी ये कर रहे हैं, लेकिन इससे बिहार को बहुत नुकसान होने वाला है और उसके नुकसान के लिए इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा इस चीज़ को। मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विरासत की सियासत के एक ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम है राकेश झा। इनके दादाजी रघुनाथ झा केंद्र में मंत्री रहे और पिताजी अजीत झा बिहार में विधायक रहे आरजेडी का। अब ये बीजेपी में हैं और बिहार में ब्राह्मण राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में राकेश झा उभरे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह युवाओं की भीड़ इनके साथ है। शिवहर इनका गृह जिला है, लेकिन पूरे बिहार में अपने दादाजी रघुनाथ झा के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, सबको संगठित करने में राकेश झा लगे हुए हैं। बिहार में अगर जात की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप जातीयता का रंग घोल रहे हैं, पर बिहार सरकार इसी बिहार में जात की गणना कराने जा रही है। आइए जानते हैं राकेश झा जी से कि मौजूदा बिहार मंत्रिमंडल में राजद की तरफ से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं है, कोई राजपूत नहीं, कोई कायस्थ नहीं, कोई भूमिहार नहीं, तो फिर ये हो क्या रहा है और बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को राकेश झा नेतृत्व प्रदान करने में कितने सक्षम है। सबसे पहला सवाल राकेश जी कि बिहार में हो क्या रहा है जात के नाम। बिहार में जात के नाम पे वोट बटोरे जा रहे हैं, बिहार में जात को बांटा जा रहा है, जातीय जनगणना चल रही है, जातीय जनगणना की बात चल रही है, जबकि जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की जनगणना होना चाहिए। हर जात में गरीब है, ब्राह्मण में गरीब है, भूमिहार में गरीब है, यादव में गरीब है, कायस्थ में गरीब है, सब में गरीब लोग हैं। तो जातीय जनगणना किस बात की, गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। अगर आपको समाज को गरीब लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचानी है तो गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना किस बात की, ये तो रोटी सेकने की बात है, बिहार को बांट के रखने की बात है। विकास को हटा के जात पात की बात करके लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। खासकर जो अभी सत्ता में बैठे हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी, इनका काम ही यही है। बिहार में एक बड़ी प्रखर जाति है ब्राह्मण, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बिहार में हुए और बिहार को देश के बाहर भी राजनीति में अगर बात करें, आपके दादाजी की ही बात कर लें, पंडित रघुनाथ झा का, लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने वालों से लेकर फिर लालू को ऐसे वक्त में मदद करना जिस वक्त लालू की राजनीति समाप्त हो गई थी, अब बिहार में ब्राह्मण राजनीति को नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। देखिए, ब्राह्मणों को नेतृत्व प्रदान करने की जरूरत नहीं है, वो खुद नेतृत्व करता है और शुरू से उन्होंने नेतृत्व दिया है। ठीक है, ब्राह्मणों में सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता की थोड़ी कमी है, जो एकजुटता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा समाज होता है, वो एक दूसरे को नहीं मानता, उसकी 10 गलतियां 10 खामियां निकालता है। लेकिन हमारा यही आग्रह है कि सब लोगों से, कि ब्राह्मण क्या, किसी भी जात, पहले तो जात पात की बात ही नहीं होनी चाहिए। एक नेतृत्व तो हमेशा जमात का नेता होना चाहिए, जात का। लेकिन हाँ ठीक है, बिहार में जाति को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो मेरा यही मानना है कि सबको एकजुटता जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग हाशिए पे रहेंगे, समाज हाशिए पे रहेगा। बिहार में अगर बात करें तो करना हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी में एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं कि अगर जब जातियों की संख्या पता चल जाएगी तो क्या इससे बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा या उन जातियों का डेवलपमेंट हो जाएगा जिनको पता चल जाएगा कि हमारा संख्या बल ज्यादा है। देखिए, मैं तो फिर यही कह रहा हूँ कि मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि जब वोट होता है तो वोट काउंटिंग में बूथ वाइज आपको शेयर पता चलता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमको ज़्यादा वोट मिलता है, नेता को ज़्यादा वोट मिलता है, लोग वहाँ पे काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ कम मिलता है वहाँ पे विकास नहीं करते, उसको छोड़ दिया जाता है। इसी बात के लिए जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। नीतीश जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। बिहार में आगे इसका क्या नुकसान होने वाला है बिहार को, वो समझ नहीं रहे हैं। अपने छोटे एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए वो तेजस्वी ये कर रहे हैं, लेकिन इससे बिहार को बहुत नुकसान होने वाला है और उसके नुकसान के लिए इतिहास उनको
कभी माफ नहीं करेगा इस चीज के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि जो ब्राह्मण मतदाता है बिहार में काफी प्रखर हैं, कई सारे लोग राजद में भी विधायक के तौर पर जीत कर आए हैं, जिसमें राहुल तिवारी के पिताजी शिवानंद तिवारी आपके दादाजी के सहयोगी रहे हैं और काफी वरिष्ठ नेता है। राहुल तिवारी को मंत्री नहीं बनाया जाता है। सिवान से टुन्ना जी पांडे के भाई चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है। यह भी आप नहीं कह सकते हैं कि राजद के प्रति ब्राह्मणों का झुकाव कम हो गया है। अगर मंत्री नहीं बनाया गया है तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या ब्राह्मण है जिन्होंने अपना वोट राजद को दिया? देखिए ब्राह्मण, देखिए जहाँ पे उम्मीदवार है, जहाँ पे सशक्त उम्मीदवार है, उन्होंने ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया है। ये कमी तो तेजस्वी जी की है कि उन्होंने किसी को मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि मंत्रिमंडल बांटने का तो उनका अधिकार है, एकाधिकार है, वही अध्यक्ष है पार्टी के, तो वो समझेंगे। ये सवाल आप उनसे कीजिए। मेरा यही मानना है कि तेजस्वी जी ने नहीं बनाया। अब बड़ा सवाल है कि चूंकि आपके कंधे पर विरासत की सियासत है, पॉजिटिव सोच के हैं, राजनीति में कोई हड़बड़ी नहीं है, परिवार आपका राजद का एकदम कट्टर समर्थक रहा है और आपने भाजपा की राह चुनी है। क्यों चुना है भाजपा? देखिए मान सम्मान जहाँ मिलेगा आदमी वहीं जाएगा। भाजपा में मुझे मान सम्मान मिला, राजद में हमें मान सम्मान नहीं दिया गया। बाद में हमें एक दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। हम लोग शुरू से राजद के थे, हमारे पिताजी भी राजद के उपाध्यक्ष तक थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों को मान सम्मान नहीं दिया गया, तो इसके लिए हमने राजद छोड़ा है। और मैं वैसे भी पिछले 7-8 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। जहाँ जहाँ वो बोलते हैं, जैसा जैसा करते हैं। चुनाव के समय मैं 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में भी घूमा था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, तो इस वजह से हमने भाजपा ज्वाइन किया। और नरेंद्र मोदी जी से हम काफ़ी प्रभावित हैं, उनके कार्यों से, और हमें लगता है कि वो भारत को एक विश्व गुरु बनाएंगे, और जो जिस पे हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। और इन्हीं वजह से मैं भाजपा में हूँ। और राजद में मान सम्मान, देखिए जहाँ तक मान सम्मान नहीं मिलेगा तो आदमी कोई नहीं बैठेगा। आपको भी मैं मान सम्मान नहीं दूंगा तो आप नहीं आएंगे हमारे यहाँ, बस यही वाली बात है। देखिए एक बड़ा और सवाल है कि आप वेल एजुकेटेड हैं, बाहर में आपकी पढ़ाई हुई है, लेकिन आपने पूरा कार्यक्षेत्र बिहार के शिवहर को, जो आपके परिवार के राजनीतिक विरासत की जहां से शुरुआत होती है, पंडित रघुनाथ झा अपने जीवन में जब चरम पर थे, उनकी राजनीति थी, और वो शिवहर से गोपालगंज की दूरी काफ़ी दूरी होती है, और गोपालगंज के लोगों ने रघुनाथ झा जी को देश के सबसे बड़े पंचायत यानी संसद में भेजने का काम किया। तो गोपालगंज की लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे रहती होंगी और पूरे बिहार के लोगों की रहती होंगी, उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर पाए? देखिए पूरी कोशिश करेंगे। देखिए जो हमारे दादाजी कर गए, उनका जितना नाम था, जितनी उन्होंने मेहनत करी, उनका अगर हम 10% भी हो जाएं, देखिए उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। ऐसे लोग बहुत कम विरले आते हैं धरती पर कि जो अपने समाज के लिए इतना कुछ करके चले जाते हैं। लेकिन हाँ, उनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। जहाँ तक होती है कोशिश करते हैं कि अपने लोगों की यथासंभव हम प्रयास कर सकें। छोटे मोटे, छोटे से बड़े काम तक जो भी है, कोशिश तो पूरी होती है। होना ना होना तो उनकी किस्मत, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सकता है हम लोग सब लगे रहते हैं। अभी भी एक बाढ़ का समय था, हमारे पास आए थे वहाँ के विधायक, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ के लोकल विधायक के पास गए, उन्होंने बोला कि फंड खत्म हो गए, लेकिन मेरी कोशिश से थोड़ा बहुत हुआ वहाँ पे। फिर काम हुआ, वहाँ पे मिट्टी का काम हुआ, सारा कुछ हुआ, तो ठीक है। ये सब चीज़ें लग रहे थे, क्योंकि देखिए एक आप पद पे हैं, एक आप प्रतिनिधि हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेता भी हैं। और नेता का ये काम होता है कि सब वर्ग को जोड़ना, और वर्ग से जो आपसे लोग जुड़ते हैं, सीधे वो मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकते, सीधे सेक्रेटरी के पास नहीं जा सकते, आप उनके माध्यम में। अगर आप माध्यम को ही नहीं पता कि कैसे काम होगा तो नहीं हो सकता, और वो करवा भी नहीं सकते। आखिरी सवाल, चूंकि आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और एकदम पॉजिटिव, पॉलिटिक्स में पॉजिटिव लोगों की कमी होती है, लोग तुरंत पद प्राप्त करना चाहते हैं, और आपने देखा होगा कि आपके दादाजी लंबे वक्त तक मंत्री रहे, बिहार में रहे, केंद्र में रहे, आपके पिताजी पहली बार विरासत संभालने आए, विधायक बन गए। बिहार का विकास कैसे होगा? देखिए बिहार का विकास, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बिहार का विकास, बिहार में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, बिहार में छोटे छोटे कल कारखाने लगें तब विकास होगा। बिहार के लोगों की मेंटालिटी अपनी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे सब बोलते बिहार के लोग, आज ही मैं सुबह मिला था, बिहार के लोग हैं, बिहार में कहते कि नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे पैसे फंस जाते, ये हो जाता है। तो एक जो आउटलुक है बिहार का, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो हम युवा लोग ही चेंज करेंगे। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमें चीज़ें समझ नहीं आएगी। और जात और धर्म से ऊपर जब तक हम नहीं उठेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहारी होने पर कितना गर्व होता है, क्योंकि आप विदेश में रहे, दिल्ली रहे, और अब बिहार आ गए हैं, तो आपको अंदर से लगता है कि बिहारियों में कुछ विशेष होता है गुण जो उन्हें अपनी मिट्टी की तरफ खींच लेता है? बिल्कुल, बिहारी होने का मुझे पूरा गर्व है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मेरा बच्चा भी बिहारी है, सारे आने वाली पुश्तें हमारी बिहारी होंगी। और ज़रूर बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं, सबसे पहली बात, और छल कपट उनमें बहुत कम होता है, और सीधे होते हैं। तो ये तो गुण है ही बिहार का, इसीलिए जहाँ पे भी जाते हैं अच्छे से रहते हैं, तरक्की करते हैं,
और सही बात है कि उनको भी गर्व होना चाहिए, किसी को भी गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। पहले एक समय में मैं दिल्ली में रहता था, बिहारी एक गाली बन के रह गई थी, लेकिन उसका इमेज धीरे धीरे जैसे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो बदलेगा, और वही जरूरत है। यह है पंडित राकेश झा और इनका साफ मानना है कि बिहार में पॉजिटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से ही बिहार को विकसित किया जा सकता है। बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर भी ये काफी पॉजिटिव हैं और इनका मानना है कि ब्राह्मण नेतृत्व विहीन नहीं है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति ये पूरी तरह सजग कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो गले शिकवे हैं, जो समाज में विखंडन है, वोट बैंक की राजनीति है, उसे भी ये एक सार्थकता प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होंगे। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।